चूँकि आदिवासियों का नेतृत्व आप लोग भी करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है, गुरुजी बहुत बड़े नाम हैं आदिवासी समाज के। तो ऐसे में एक नैतिक दबाव तो है आप लोगों के ऊपर। तो क्या ये नैतिक दबाव के कारण आप लोग स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं? तो हमको लगता है कि सारी परिस्थिति पर बहुत हल्के ढंग से विचार से बेहतर था कि कुछ और मंथन कर लिया जाए इस पर। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अभी जो 3 घंटे आप लोगों ने बैठक की एक साथ, विधायक रहे, आपके पार्टी के सांसद मौजूद थे, वरिष्ठ नेता लोग मौजूद थे, तो उसमें आप लोगों ने तय नहीं कर पाया कि किस तरफ जाना है। देश भर में राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा चल रही है और इस वक्त जब मैं यह इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ, इसके ठीक थोड़ी देर पहले तक यानी कि तकरीबन 3 घंटे झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बैठक संपन्न हुई है मुख्यमंत्री आवास में। हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं। क्या बातचीत हुई राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव का भी समय है और राजनीतिक हालात बहुत तेज़ी से पूरे देश में बदल रहे हैं। हम सब देख रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जनादेश का अपमान किया जा रहा है। और भी कई राज्यों में स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं। उस वक्त में राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो एक बहुत गंभीर लोकतांत्रिक सवाल भी पैदा है, सामने खड़ा है। और ये भी जाहिर सा बात है कि जो दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है, दोनों उम्मीदवार झारखंड से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब एक झारखंड में सर्व किए हुए हैं। 6 साल से ऊपर उनका टेन्योर रहा है राज्यपाल के बतौर, और एक तो 4 बार के यहाँ के सांसद भी रहे हैं हज़ारीबाग के। अभी उनके पुत्र भी सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, राजनयिक रहे हैं। तो हमको लगता है कि सारी परिस्थिति पर बहुत हल्के ढंग से विचार से बेहतर था कि कुछ और मंथन कर लिया जाए इस पर, क्योंकि अब तो नॉमिनेशन का प्रक्रिया शुरू हो रहा है। कल एनडीए के उम्मीदवार ने अपना नामांकन किया। 27 को जो यूपीए का जो उम्मीदवार है उनका नामांकन होना है। सारी परिस्थितियां और भी बदलेंगी। तो हमको लगता है उसके बाद यथोचित समय पर निर्णय लेने का आज हम लोगों ने मन बनाया है और हम लोग फिर इसमें आपस में विचार विमर्श कर लेंगे और चुनाव पूर्व जो भी परिस्थितियां होंगी उस अनुरूप हम लोगों का निर्णय आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अभी जो 3 घंटे आप लोगों ने बैठक की एक साथ, विधायक रहे, आपके पार्टी के सांसद मौजूद थे, वरिष्ठ नेता लोग मौजूद थे, तो उसमें आप लोगों ने तय नहीं कर पाया कि किस तरफ जाना है। नहीं, देखिए, जब तक आप चीज़ों का पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं कर लेते हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव ठीक है, एक मतलब दो विचारधारा के बीच में होता है, लेकिन वो दलीय चुनाव नहीं होता, वो व्यक्ति का चुनाव होता है। इसलिए उस प्रोस्पेक्टिव में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा एक संस्थान है जिसको पूरी देश को उस पर नाज होता है, पूरा देश को वो रिप्रेजेंट करता है पूरे दुनिया में। न केवल दुनिया का में हम लोगों का देश का राष्ट्राध्यक्ष है, वरन सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होता है। तो उस पर 3 घंटा का बैठक हमको लगता है कि सफिशिएंट नहीं होता है। चूँकि जिस तरीके से अभी सिनेरियो चल रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने पहले ही यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति जताई। ये जो खबरें आई और आपके जो प्रतिनिधि शामिल हुए विपक्ष की बैठकों में, उसके बाद ये तय हुआ कि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब आप लोगों के बीच जो है संकट की स्थिति इसलिए सामने आन खड़ी है कि द्रौपदी मुर्मू जिनको एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने नामांकन भी कर लिया है, वो ट्राइबल समाज से आती हैं। अब चूँकि आदिवासियों का नेतृत्व आप लोग भी करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है, गुरुजी बहुत बड़े नाम हैं आदिवासी समाज के, तो ऐसे में एक नैतिक दबाव तो है आप लोगों के ऊपर। तो क्या ये नैतिक दबाव के कारण आप लोग स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं?
क्योंकि अब तो संशय वाली स्थिति क्यों आन पड़ी जब आप लोग पहले से ही विपक्ष के एक नेता जिनको उम्मीदवार बनाया गया यशवंत सिन्हा को, उनके नाम पे तो हम ही आप लोगों ने भरा था पहले। नहीं, देखिए, आपको चीज़ों को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि जब गैर भाजपा दलों की जब बैठक हुई थी, जो जिसको कन्वेन किया था ममता जी ने, उस समय हम लोग गए थे। हम लोगों ने उस वक्त क्या कहा कि हम आपकी भावना को समझने आए, और जो उसके बाद आप लोगों का जो निर्णय होगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। हम लोगों ने घोषित तौर पर उस समय इसी बात को कहा था। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात से इनकार कर रहा है कि आप लोगों ने सहमति दिया था। आप लोगों ने सहमति नहीं दिया था, आप लोगों ने बोला था कि विचार करेंगे। हम बैठक में ये सहमत थे कि जो गैर भाजपा दल है उनके बीच में एक एका हो, लेकिन तमाम गैर भाजपा जो और भी दल है, चाहे वो टीआरएस हो, वाईएसआर हो, आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो, इन लोगों ने उस बैठक में नहीं गया, जबकि वो भी, उनकी भी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। इसलिए हम लोगों ने कहा था कि हम देख लेते चीज़ों को। बीजद भी नहीं गई थी बैठक, तो इसलिए हम लोगों ने देखा था कि आपकी भावनाएं क्या है, उस पर आकर हम लोग विचार करेंगे। वो जो वहाँ का जो बैठक का फीडबैक था वो भी आज के बैठक में डिस्कस किया गया, और तदुपरांत यह निर्णय लिया गया कि समय जैसे ही होगा, समय के अनुसार हम लोग चीज़ों को देखते हुए, स्ट्रीमिंग करते हुए, क्योंकि ये कोई लूडो का सांप सीढ़ी वाला तो खेल है नहीं कि 1 से 99 में जाके फिर से 1 में आ गए। राजनीति है, राजनीति बहुत पेशेंस का चीज़ होता है, और इसमें धैर्य बना के ही आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए दादा, आपसे सवाल मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि चूंकि आंकड़ों की कमी नहीं है द्रौपदी मुर्मू के पास। आप जिन जिन दलों का जिक्र अभी किए, बीजेड का या फिर वाईएसआर कांग्रेस का या फिर नीतीश कुमार की पार्टी, इन लोगों ने भी जो है समर्थन का ऐलान कर दिया है। जाहिर सी बात है कि जो आंकड़े चाहिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने के लिए वो ऑलरेडी एनडीए के पास है। लेकिन ये जो नैतिक दबाव आप लोगों के ऊपर बन रहा है, सवाल वही है कि क्या आप नैतिक दबाव के कारण जो आपकी वैचारिक लड़ाई है उससे आप लोग पीछे हट रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, वैचारिक लड़ाई अपनी जगह पर है और नैतिकता अपनी जगह पर है। तो नैतिकता का ही यदि सवाल लेंगे तो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा नेता, हम लोग कह सकते हैं निर्विवाद रूप से गुरुजी। तो इस चीज़ को भी तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना, और वो हमारे पार्टी के नेता हैं। पूरे संथाल समाज में, आदिवासी समाज में उनका एक पूजनीय स्थान है। उनको लोग दिशम गुरु के नाम से जानते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहा हूँ कि जो भी परिस्थितियाँ बन रही है उस पर थोड़ा हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जब हमारा निर्णय सामने आ जाए वो राज्य हित में भी हो और राष्ट्र हित में भी हो। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं कि गुरुजी समाज के सबसे बड़े नेता हैं, दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं और लोगों को श्रद्धा भी है उनके प्रति, और जाहिर सी बात है, कोई कहने की बात नहीं है, लोग फील भी करते हैं झारखंड में या फिर आदिवासी इस समाज में। लेकिन मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है आपसे कि क्या इसी वजह के कारण जो है आप लोग आज के डेट में जब आपसे बातचीत हो रही है, और थोड़ी देर पहले तक आप लोग घंटों बैठक किए मुख्यमंत्री आवास में, तो क्या यही एक वजह है कि आप लोग संशय की स्थिति में हैं? क्योंकि गुरुजी सबसे बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं, माने जाते हैं आदिवासियों के बीच में, और अब जबकि 75 वर्षों के इतिहास में भारत में पहली दफ़ा जो है कोई आदिवासी राष्ट्रपति होने जा रही है, महिला है वो भी, जो कि राज्यपाल के तौर पे झारखंड में अपनी सेवा दे चुकी हैं। तो यही वजह है कि आप लोग विलंब कर रहे हैं, टाल रहे हैं, चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं? अचानक से आप लोग स्पष्ट कीजिएगा। नहीं नहीं, कोई टालने का सवाल नहीं। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोगों को समय चाहिए विचार विमर्श के लिए, और वो विचार विमर्श का क्रम हम लोगों का जारी है और जारी रहेगा जब तक हम लोग निष्कर्ष पर ना पहुँचें। मुख्यमंत्री जी दिल्ली भी जा रहे हैं, एनडीए के नेताओं से मुलाकात का भी कुछ समय लिया गया है, कुछ ऐसा है? मेरी जानकारी में तो नहीं है। यदि मुख्यमंत्री हैं, राजकीय कार्य से कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे, जो यह बोल रहे हैं,
और इशारों ही इशारों में एक तरीके से बता भी रहे हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के द्वारा जिस महिला को उम्मीदवार बनाया गया है वो आदिवासी समाज से आती हैं, और गुरुजी जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिनको कि आदिवासी समाज काफ़ी श्रद्धा से देखता है, उनको मानता है, उनको जानता है, तो ऐसे में एक नैतिक दबाव है। और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी फ़िलहाल कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है। 27 तारीख को विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनका भी नामांकन है। हो सकता है कि उसके बाद जो है पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अपनी राह स्पष्ट करे। लेकिन जिस तरीके से सुप्रियो दा बोल रहे हैं और आप सुन रहे थे, वो ज़्यादातर चीज़ें स्पष्ट ही हैं, आप समझ सकते हैं। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, ईनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in